नमस्कार दोस्तों। तो खबरें ये हैं इश्क में मर जावा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इश्क में मर जावा, आपको बता दें कि कब एपिसोड में क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि कबीर तैयारियों को देखते रह जाता है और रिद्धिमा वंशी चिल्लाती है, तुमने मुझे कैसे छोड़ दिया। वहीं वंश को वापस पाने के लिए प्रार्थना करती है, वो रोती है और उनके ऊपर एक फूल गिर जाता है। वहीं कबीर पंडित से कहता है कि वह डरे नहीं थे, शादी करे और फिर उसे अपने परिवार के पास छोड़ देगा। पंडित सहमत हो जाता है और दुल्हन के बारे में पूछता है। कबीर कहते कि मैं उसे प्राप्त करूंगा। वह रिद्धिमा के पास आता है और कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे हाथों को मुक्त करने आया हूँ। वह उसे धोखा न देने के लिए कहता है। वह उसे धमकी देता है और उसे देर न करने के लिए कहता है। वह कहती है कि मुझे जाने दो प्लीज। वह वंश के शब्दों को ध्यान और याद करती है और सोचती है कि मेरा वंश मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। कबीर कहते हैं कि दूल्हा और दुल्हन तैयार है। वह उसे चुनरी पहनाता है। वहीं वंश को याद करते हैं और कबीर से उसे बैठाते हैं। पंडित ने उसे फेरे लेने को कहा। वंशी बाइक पर जाते हुए दिख रहा है। वह कबीर रिद्धिमा के साथ फेरे लेते हैं और कहते हैं कि सिर्फ 3 राउंड और फिर तुम मेरे हो जाओगे। वह कहते हैं कि मैं हमेशा वंशी का रहूँगा। पंडित कहते हैं कि अंतिम दौर है। वह सोचते हैं कि मैंने पापा से क्या गलती की कि वह मेरी बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। वे बाइक पर किसी को आते हुए देखते हैं और वंश को चेहरा नहीं देखते हैं। वहीं वंश हवन कुंड से टकराता है और पंडित भाग जाता है। वहीं रिद्धिमा नीचे गिर जाती है। वंश ने उसे अपना हाथ दिया। वह माला निकालती है और अपना हाथ पकड़ाती है। वह चली जाती है और कबीर चिल्लाते हैं कि तुम कौन हो, तुमने मेरी शादी क्यों रोकी, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, रुक जाओ। वंश ने अपने चेहरे से क्रेफी दुपट्टा हटा दिया और रिद्धिमा वंश कहती हैं कि उसे गले लगा लेती है। वहीं कबीर कहते हैं कि असंभव है। वंश ने अनुप्रिया को वैद करते हुए उनकी जान बचाई है। वह उसे धूम्रपान कक्ष से बाहर लाता है और पानी छिड़काव करता है। वह कहते हैं कि भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हैं। मैंने आपको बहुत चोट पहुंचाई है, मैंने कई गलत काम किए हैं, मैंने आपके बेटे के प्यार में अंधा था, आपने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया है। वहीं कबीर ने यह नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दो। वंश पूछता है कि रिद्धिमा कहाँ है, मैंने उनके पास जाना चाहती हूँ। वह ठीक कहते हैं कि और चले जाते हैं। वही FB समाप्त हो जाता है। वह रिद्धिमा पूछती है कि आप ठीक हैं, आप जीवित हैं। और कबीर कहते हैं कि आपकी मृत्यु मेरे हाथों में लिखी गई है, इसीलिए आप यहाँ वापस आए हैं। वंश ने उसे मुक्का मारा। कबीर ने अपनी आंखों में मिट्टी डाली और वंश ने रिद्धिमा को रोका। वह कहता है कि कबीर इस आदमी को ख़त्म करने देते हैं और आप में वह खुद का अंधा कर लेता है और कहता है कि आपकी चाल इतनी पुरानी है। वह कबीर को पीटता है। वह कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। कबीर रिद्धिमा को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। वंश ने उसे पर बंदूक तान दी। वहीं वह कहते हैं कि तुम एक कायर हो, मैंने तुमसे कहा था कि उससे आदमी तक ख़त्म करो। वह रिद्धिमा को साइन करता है। वो कबीर के बाह पर गोली मारता है और कबीर भाग जाता है।